क्लास 10th है, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। टावर थोड़ा ऊंची हाइट में रहेगी, बिल्डिंग है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से इसकी जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बता रहा है, 30 डिग्री बता रहा है। और फिर है आगे क्या, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर का जो एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, वो 60 डिग्री हो रहा है। इसको नेम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये टावर जो है कितना है, 50 मीटर हाई है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ए बी हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पास कुछ लिख लेते हैं हम लोग। ए बी बिल्डिंग है, ए बी ये ए बी लेट ए बी हाइट ऑफ द ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, सॉरी एंगल ए सी बी है वो है 30 डिग्री, एंड एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी है वो 60 डिग्री है। हमें ये निकालना है। तो हम हम चलते हैं ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे या बी सी डी में भी हम निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी में आते हैं। तो बी सी डी में अगर देखते हैं तो यहाँ कितना थीटा बना हुआ एंगल, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बाई बी सी हो जाएगा, ठीक है। tan 60 का वैल्यू हमें पता है √3 होता है, और सी डी ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, वो 50 डिग्री है, सॉरी 50 मीटर है, और यहाँ बी सी हम रख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी √3 आएगा इक्वल टू 50 हो गया, तो बी सी होगा, सॉरी यहाँ पर हम बी सी √3 होगा। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 50 √3, इतना आ गया। अब हम चलते हैं किस ट्रायंगल में, ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, ए बी बाई बी सी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। ए बी तो रह जाएगा ए बी, बी सी के जगह पर आप क्या रख देंगे 50/√3, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा √3 ए बी बाई 50/√3। ए बी का वैल्यू आ गया 50/√3, और यहाँ पास मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पास डिवाइड में ही आएगा, तो आ गया 50/3। ए बी का वैल्यू आ जाएगा 16 होल नंबर 2/3, 48 2 50 इतना मीटर आएगा।
तो ए बी क्या है, ए बी क्या था, हाइट किसका है, हमें निकालना था ए बी ही। ये तो टावर था और ये बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द हाइट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आया, 16 होल नंबर 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of the equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From the point between them on the road, angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distances of point from the poles. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है और बस इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि ये रोड है, दो पोल पहले बना लेते हैं, दो पोल बना लेते हैं। ये दोनों पोल कहाँ है, रोड के दोनों तरफ है। तो यहाँ पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये हो रहा है यहाँ पास 30, यहाँ पास 30, यहाँ पास 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। ठीक है, ए बी सी डी और ई यहाँ 60 डिग्री या 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरी दोनों के बीच की दूरी है 80 मीटर। तो यहाँ पास कुछ लिख लेना होगा, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, गिवन लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल हाइट, टू पोल्स ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स which are equal in height, equal in height. Let b equal to x मीटर। तो ED कितना हो जाएगा, 180 माइनस x मीटर। इन चलिए आगे बढ़ते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, हाँ बता देते हैं कि निकालना क्या है, निकालना है दोनों की हाइट। तो एक का हाइट निकलेगा तो ऑटोमेटिकली दोनों का निकल जाएगा क्योंकि दोनों तो इक्वल हाइट्स में है। और निकालना है इस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस कि ये बी कितना है और ई डी कितना है। तो इन ट्रायंगल हम लेंगे ए बी ई में tan 60 डिग्री लगाते हैं। tan 60 डिग्री क्या होगा, ए बी बाई बी होगा। tan 60 का वैल्यू √3, ए बी को ए बी छोड़ देते हैं, बी के जगह पर x रख लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 x, इतना मीटर आ गया। फिर आइए इन राइट ट्रायंगल सी डी ई में आते हैं। tan 30 डिग्री लगेगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सी डी बाई ई डी। tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है। सी डी छोड़ दीजिए, सी डी सॉरी ए बी निकला है, तो ए बी और सी डी तो इक्वल ही है, ए बी और सी डी इक्वल ही है। तो यहाँ पास अभी आप सी डी का वैल्यू छोड़ दीजिए और ई डी का वैल्यू डाल दीजिए। कितना है ई डी हम लाए हैं 80 माइनस x। चलिए ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, सी डी √3 या √3 सी डी 80 माइनस x, इतना आ गया। तो मुझे मिलेगा सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस x बाई √3।
3 आ गया, यहाँ पास आ गया। अब दोनों सी डी, अब यहाँ पास सी डी भी आ गया और ए बी भी आ गया, तो ए बी इक्वल टू तो सी डी है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो अंडर रूट ए बी कितना है, ए बी हमारा आया हुआ है, यहाँ दिखाइए, अंडर रूट 3x, और ये आया हुआ है सी डी 80 माइनस एक्स बाई अंडर रूट 3। यहाँ सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू होने पर आ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 3x प्लस एक्स, क्योंकि वहाँ माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/4, इम्प्लाई दैट, हम भूल जाते हैं, आप मत भूलिएगा। तो 20 आ गया, 20 मीटर। x का वैल्यू मीन्स क्या आ गया, x का वैल्यू मतलब b आ गया, ये 20 मीटर, b आ गया 20 मीटर। फिर एक और इस पॉइंट से इधर ed एक बच रहा है, उसकी वैल्यू कितना होगा, तो दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ कितना है, 80 है, तो b जो होगा ed जो होगा 80 माइनस 20 हो जाएगा, तो 60 मीटर। और अब हाइट निकालना है ए बी और सी डी, तो हाइट तो हमारा ए बी और सी डी एक जगह लाए हुए हैं, अंडर रूट 3x, तो हम ए बी लिख देते हैं, अंडर रूट 3x आया हुआ है, तो अंडर रूट 3 और x का वैल्यू हमारा आया है 20, तो आ गया 20 रूट 3। अब इसको हम मिलाकर आंसर देते हैं, तो ये अंडर रूट 3 आ गया वैल्यू, पोल्स की हाइट, दोनों पोल्स की इक्वल हाइट है, आ गया, फिर आ गया 20 और फिर है 60, ये 3 वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम ए point on the other hand directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी टावर है और एक कैनाल है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, और एक और पॉइंट है डी है, जो एंगल ऑफ, यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ पर से निकालना क्या है, हमें लेट कर लेना है कि ए बी जो है वो टीवी टावर की हाइट है, और इसको हम बी सी को एक्स लेट कर लेंगे, और ये तो गिवन है 20। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए बी इज ए टावर, टीवी टावर है। BC is a width of the canal। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, हमें ये एक h हाइट निकालना है और ये BC निकालना है। ठीक है, यहाँ पास हम एक बार यूज करेंगे राइट ट्रायंगल ABC, और एक बार यूज करेंगे हम ABD। तो ABC में हम h निकालेंगे और फिर ABD में h निकालेंगे, और दोनों हम h को इक्वेट करके वैल्यू आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ABC में आ गए,
tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू तो √3 है, ए बी की जगह पर h और बी सी की जगह पर x। आगे बढ़ेंगे तो मुझे मिलेगा h इक्वल टू √3x, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में आते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी, बेस में आप बी डी पूरा रखेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी की जगह पर h और पूरा बी डी आप कितना रखेंगे, बी डी जो हो गया वो कितना हो गया, x + 20 हो गया। तो यहाँ आप x + 20 रखिए। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3h हो गया, x + 20, h का वैल्यू आ जाएगा यहाँ x + 20/√3। ठीक है, अब दोनों h को हम इक्वेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, √3x x + 20/√3। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3x आ जाएगा, x + 20 हो जाएगा, 3x उधर से x आके इधर माइनस से हो जाएगा, 20, 2x बराबर 20, x का वैल्यू आ जाएगा 20/2, 10 कैंसिल हो गया, 2 से 20 10 मीटर आ गया। x मतलब कि width ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। 10 मीटर। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट है तो हाइट h माने हैं, देखिए आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, h इक्वल टू √3x है तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √3 × 10, तो आ गया वैल्यू 10√3 मीटर। आगे इसको आप कर सकते हैं 10√3 और आगे इसको आप पॉइंट √3 का वैल्यू रख सकते हैं, तो 10 × 1.732 1.732, तो वैल्यू आ जाएगा 17.32 मीटर। ये हो गया h किसकी वैल्यू, टावर की। The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम देखिए एक बना रहे हैं, ये हो गया बिल्डिंग और ये हो रहा है टावर। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, जब यहाँ से देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फिर यहाँ से ये टावर का फुट हुआ, ये बिल्डिंग का टॉप हुआ, यहाँ से जब देखा जाता है इसके फुट को तो यहाँ पास 45 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है और ये अल्टरनेट से 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी, यहाँ डी दे दीजिए, यहाँ ई दे दीजिए, इसको एच मान लेते हैं और ये एक्स, ये भी तो एक्स ही हो जाएगा। तो लेट करते हैं, लेट ए बी इज ए बिल्डिंग एंड सी डी इज ए
टावर, एंगल डी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। पहले हम आते हैं राइट ट्रायंगल ए ई डी में। इन राइट ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, ये एक्स हो गया है, तो हम tan 60 डिग्री लगाते हैं। तो क्या कहेंगे, डी बाई ए ई, tan 60 का वैल्यू √3, डी की जगह h, और यहाँ हम x रख देते हैं। x का जो वैल्यू आएगा, सॉरी h का वैल्यू हम निकाल लेते हैं x के फॉर्म में, तो h बराबर हो जाएगा √3x, ठीक है। इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी लेंगे। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी की जगह पर क्या रख सकते हैं, 7, ये तो 7 है, तो 7 बी सी x हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ 2 आप दे दीजिए। पुटिंग the value of x in equation 1, तो h इक्वल टू कितना है, √3x है, तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 इंटू 7, यानी कि 7 √3 आ गया। ये आ गया, डी आ गया। अब हमें पूरा निकालना है सी डी। तो सी डी को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, सी प्लस डी के फॉर्म में। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 हो जाएगा, तो सी की जगह 7 आ गया, अब प्लस ये आ गया है 7 √3। तो आंसर तो यही है लगभग, इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे। 7 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस √3। सी डी का वैल्यू आ गया 7 ब्रैकेट 1 प्लस √3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 7 1 प्लस √3 मीटर।